स्वयं विश्वास का ये वाक्य है। भगवान शिव विश्वास के मूर्तिमंत रूप है। शिव संशयों का स्मशान है। सारे संशय वहां समाप्त हो जाए, इसलिए शिवजी त्रिभुवन गुरु। सदगुरु के पास सारे संशय समाप्त हो जाते। पार्वती के मन में भी संशय था ना, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। संशय पैदा हो जाए स्वाभाविक है, होता है, लेकिन फिर रख नहीं लेना चाहिए। संशय को पालना नहीं चाहिए। संशय को पालोगे वो मजबूत बनता चला जाएगा तो तुमको मिटा देगा। संशयात्मा विनश्यति। रोग हो जाए, शरीर है, होता है, लेकिन फिर तुम रोग को पालो, पाल पोस के बड़ा करो, और रोग बढ़ेगा, रोग मजबूत होगा तो तुम्हें मारेगा। उसी तरह संशयात्मा विनश्यति। तो जिस तरह से रोग होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैद्य के पास जाते हो, अपनी चिकित्सा कराते हो, संशय लेकर ही सही किसी सद्गुरु के पास जाओ, वहां अपने संशय को प्रकट करो। डॉक्टर से रोग नहीं छुपाना चाहिए। सदगुरु के पास भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, प्रकट करो। और तब सदगुरु अपने अनुभव से जो भी बतलाता है श्रद्धा पूर्वक सुनो। ये वचन सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा श्रद्धा। तो पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है, शिव विश्वास का घनीभूत रूप है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो वक्ता में विश्वास बोले, श्रोता में श्रद्धा बोले, सुने, तब ज्ञान यज्ञ होता है। तब ज्ञान गणेश प्रकट होते हैं। ये बड़ा दिव्य आध्यात्मिक समागम है श्रद्धा और विश्वास का, जो ज्ञान को प्रकट करने वाला है। शिव पार्वती के दांपत्य से षडानन कार्तिकेय तो प्रकट हुए। उन्होंने देवों का सेनापति पद स्वीकार किया और युद्ध में उन्होंने तारकासुर को खत्म किया। बाद में गणेश जी का प्रागट्य। षडानन के जन्म कर्म की कथा सुनाने के बाद फिर शिव पार्वती का संवाद। भगवान शिव शांति पूर्वक बैठे, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नील कंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। और बैठे सोह काम रिपु कैसे कि धरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे शांत रस शरीर धारण करके बैठा। भोलेनाथ को इस प्रकार परम शांत बैठे हुए देखा। पार्वती ने सोचा ये अच्छा अवसर है। पार्वती भल अवसर जानी
भल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी गई शंभु पही मातु भवानी जाई शंभु पद बंदन की आसन दीना वाम भाग आसन हर दीना पार्वती भल अवसर जानी पार्वती भल शंभु पही मातु भवानी शंभु पही मातु भवानी पूछने से पहले अवसर भी देखना चाहिए। अब 3-3.5 घंटा कथा सुना करके अभी नीचे उतर रहे हैं आरती के बाद, और बीच में कोई रोके, महाराज एक प्रश्न है। अब जरा उनको उतारे तक पहुंचने दे, थोड़ा फ्रेश होने दे। 3.5-4 घंटा वो बोले हैं। नहीं महाराज आप तो प्रश्न का जवाब ही नहीं देते। आप कितनी बार हमने, अरे लेकिन ये अवसर है क्या? कब पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, किस पद्धति से पूछना चाहिए, उसका भी मार्गदर्शन शास्त्रों में। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। प्रश्न पूछने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, एक पद्धति होती है, और प्रश्न भी जिज्ञासा से पूछा जाना चाहिए। पूछने के लिए नहीं, केवल पूछने के। कभी कभी तो लोग परीक्षा करने के लिए पूछते हैं। तू टीचर है हमारा, हम परीक्षार्थी हैं। पार्वती भल अवसर जानी वो गई शंभु पही मातु भवानी। जाई शंभु पद बंदन किया, प्रणाम किया। वाम भाग में भगवान शिव ने आसन दिया, और फिर जिस प्रकार अनुनय विनय के साथ स्वस्मिन् दीनत्व भावना, जिस दैन्य के साथ मां पार्वती भगवान शिव से प्रश्न पूछती है, ये पढ़ने लायक, समझने लायक। हमारी मां के चरित्र को आप पढ़ो तो मां वो संस्कार देती है, हमें भी सिखाती है, बेटा इस तरह से पूछा जाना चाहिए, इस तरह से, ऐसी परिस्थिति में। और फिर भगवान शिव ने जो कथा सुनाया, भगवान में, भगवान की कथा में बहुत तर्क, अच्छा तर्क तक भी ठीक है, कुतर्क, कुतर्क है ना, वो कैंची है, वो काटती है।
इसलिए संस्कृत में उस कुतर्क से ही नजदीक वाला शब्द है कर्तरी। कैंची को कर्तरी कहते हैं, इसलिए ये कुतर्क की कर्तरी कैंची, वो तो काटने में तुली हुई है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि नदी कुतर्क भयंकर नाना। सत्संग की यात्रा करते समय मार्ग में ये कुतर्क की भयंकर प्रचंड प्रवाह वाली नदियां पड़ेंगी बीच में। यदि तुम इसके प्रचंड प्रवाह में बह गए तो मानस सरोवर तक नहीं पहुंच। जिस प्रकार मानस सरोवर की यात्रा कठिन है, मानस सरोवर की यात्रा भी कठिन है। उसका वर्णन बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। इसलिए जो नहाय चह एहि सहर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। कहने का तात्पर्य श्रवण श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा शास्त्रों और संतों की वाणी सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सुग्रीव को हनुमान जी में श्रद्धा है। हां, वैसे विषयी जीव है, भगोड़ा आदमी है, पलायनवादी प्रकृति है उसकी। हनुमान तुम जाओ पता लगाओ, हनुमान में बड़ा विश्वास, बड़ी श्रद्धा। ऐसी कोई भी समस्या है सीधे हनुमान जी के, मतलब आई ट्रस्ट यू, आप जाओ पता लगाओ ये कौन है, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। यदि पठवा होई बाल मन मैला, वहीं से इशारा कर देना। ठीक है, इशारा कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगे? बोले मैं और क्या कर सकता हूं, भागो तुरंत। भागने में अपने गोल्ड मेडलिस्ट है। भागो तुरंत तजो यह सैला। अरे तो वाली से बचने के लिए तो यहां पर रह रहे हो ऋष्यमुख पर, नदी के उस पार वाली। आज वो तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर मैं थोड़ी देर बैठा, वहां से ऋष्यमुख का दर्शन किया। वाली वहां श्राप के कारण जा नहीं सकता। अब तू वहां से यदि निकल पड़ा, भागो तुरंत तजो या सहला, तो वाली नहीं पकड़ेगा क्या? लेकिन हनुमान जी में विश्वास है। तो सुग्रीव विषयी जीव है। सुग्रीव राम में भी विश्वास नहीं करता। कहां विश्वास किया? जब राम भगवान ने यह कहा सुग्रीव की बात सुन करके, उसकी कहानी, उसका कष्ट सुन करके कि सुन सुग्रीव बाली, एक बाण में बाली को खत्म करूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। एक बाण में उस वाली को खत्म करूंगा। मित्र मित्र के सुख से सुखी होता है, मित्र मित्र के दुख से दुखी होता है। हनुमान जी ने मैत्री कराई है। जब अब तुम्हारा दुख, तुम्हारी समस्या, मेरी समस्या, एक बाण में वाली को मारूंगा। ब्रह्म रुद्र के शरण में भी चला जाए नहीं बच सकता। तो सुग्रीव ने उसी विषयी जीव की तरह हंसते हुए इतना सरल नहीं है, वाली है, ये पापड़ तोड़ने वाली बात नहीं है। अब स्वयं राम कह रहे हैं, और रामो द्विर्न भाषते। जिन भगवान राम के विषय में यह कहा जाता है कि वो दो बार नहीं बोलते, मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया। भगवान के बोलने में सुग्रीव संशय करता है। महाराज जी किष्किंधा में ना, इसलिए रोज पहले रामायण पर थोड़ा चर्चा करते हैं। मैंने पहले दिन से ही कहा भाई पुरुषोत्तम कांकाणी को, बाय वन गेट वन फ्री। कथा भागवत की करा रहे हो और रामायण थोड़ा शुरुआत में मिल जाएगा, क्योंकि जिस भूमि में हम बैठे हैं, पूज्य महाराज श्री ने भी रामायण
के प्रसंग को लेकर के कुछ बातें रखी। यहां पर बैठे हो और रामचरित्र, हनुमत चरित्र तुम्हें नहीं पकड़े, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुग्रीव को संशय, बल्कि सुग्रीव की तुलना में वाली को विश्वास है राम में। अपनी पत्नी तारा से कहता है, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोहि मारी ही तो पुनि होब सनाथ। भूमिका में देखा जाए तो वाली की भूमिका ऊंची है। वाली सुग्रीव की तुलना में ज्यादा बलवान है। और जो रावण सीता जी का हरण करके ले गया है, उस रावण को यदि पकड़ करके मंगवाना हो तो वाली के पास वो ताकत है। तो राम जी को तो पता ही है कि ये काम रावण ने किया है और वो दक्षिण में गया है। जटायु के द्वारा वो समाचार मिल ही चुका है। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरिलीनी, और वो दक्षिण में गया। तो ये काम रावण का है, ये पक्का हो गया। तो भाई रावण के ऊपर किसका प्रभाव है? रावण किससे डरता है या रावण किसकी सुनता है और सुनना पड़ता है रावण को? वो कौन है? तो सीधा सा जवाब है वाली। बगल में दबा के रखा था 6 महीना। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री राम ने वाली से मैत्री करना ही ठीक रहता है। पॉलिटिकली वो सही निर्णय रहता है। लेकिन मैत्री वाली से नहीं, मैत्री सुग्रीव से। शबरी ने कहा है, भगवान की जो अनन्य भक्त, आप जाइए, सुग्रीव से मिताई होगी। भगवान अपने भक्तों की कितनी सुनते हैं ये देखो। भागवत में तो भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनः ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। तो पॉलिटिकली सही डिसीजन तो ये होता कि वाली से मैत्री करते। राम जी को लंका तक पहुंचना ही नहीं पड़ता। आप यहां बैठो प्रभु, किष्किंधा में आनंद करो, आप चिंता छोड़ो। अब रावण ने किया है ना ये, चिंता छोड़ो, आप आनंद करो किष्किंधा में। और रावण को सीधा संदेश, सुन रहे लंकेश, तूने सीता जी का हरण किया, आके चुपचाप दे जा। राम जी हमारे यहां आए, पधारे हैं, सीता माता को लेकर आ, इट्स एन ऑर्डर। राम जी ने वाली से नहीं, सुग्रीव से मैत्री। एक ही बात, सुग्रीव विषयी है, सुग्रीव विश्वासी नहीं है। राम जी की परीक्षा करता है। एक ही बाण में वाली को मारेंगे, कोई पापड़ तोड़ना है क्या? फिर दुंदुभी अस्थिताल दिख रहा है, फिर 7 ताड़ के वृक्ष, बोले एक ही बाण में इसको बींद कर दिखाओ। वाली सुग्रीव का विश्वास बनाने के लिए स्वयं राम ने कितना पुरुषार्थ किया। किसी तरह विषयी जीव का विश्वास भगवान में हो जाए, भगवान कितनी चेष्टा करते हैं, यह प्रभु की कृपा। और सुग्रीव को भगवान ने अपनाया क्योंकि हनुमान जी ने कहा, नाथ शैल पर कपिपति रहे। पहले हनुमान जी ने जाना, पहचाना, प्रभु पहचानी, गहे वो हरि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हृदय से लगाया भगवान श्री राम ने हनुमान जी को। पहला मिलन यहां पर
इसलिए किष्किंधा कांड छोटा कांड होते हुए भी बड़ा महत्वपूर्ण कांड है और 7 कांड में बिल्कुल मध्य वाला कांड है। एक दृष्टि से देखा जाए तो हृदय रूप है। प्रभु पहचानी, सदगुरु पहले खुद पहचानता है यानी अनुभव करता है। अपरोक्षानुभूति जिसको हुई है, उन हनुमान जी ने कहा है कि नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तव आई, तहिसन नाथ मैत्री कीजिए। आइए उसको अपनाइए। हनुमान जी जैसा ज्ञानी नाम अग्रगण्य महापुरुष तो राम जी को सुग्रीव के पास ले जाना चाहिए कि सुग्रीव को पकड़कर राम के पास, भगवान को चेले के पास ले जाना चाहिए कि चेले के भगवान के पास चेले को पकड़ करके ले जाना चाहिए, दंडवत कर, कि भगवान को चेले के पास लेकर जाएं। 2 कारण। बोले सुग्रीव आएगा और आपसे नाता जोड़ेगा तो वो तो जीव ने आपके साथ नाता जोड़ा है, और वो जीव जब विषयी हो वो कब तोड़े कोई भरोसा नहीं। आज भक्ति कर रहा है और जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाए, छूट जाए भगवान, छूट जाए भजन, कोई भरोसा नहीं। बोले हम वो सब छोड़ दिए, हमको अब भगवान में भरोसा ही नहीं रहा। एक बार कोई ऐसा नुकसान हुआ और भगवान का भरोसा खत्म। विषयी जीव की यही दशा है। और जो विश्वासी जीव है, बोले भगवान जो करते हैं प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय। ठाकुर जी मंगल भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं, प्रत्येक विधान मंगलमय है। हम प्रभु की शरण में। भगवान कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं करते, उसका विश्वास बना रहता। लेकिन विषयी जीव, जिसके मन में भय है, जिसके मन में लोभ है, वो यदि भगवान के पास जाता है, नाता जोड़ता है, भजन करता भी है, तो कब तोड़ दे, फिर कब छोड़ दे, भरोसा नहीं। लेकिन प्रभु आप आओगे और आप उसका हाथ पकड़ोगे तो मुझे भरोसा है कि आप जिसका हाथ पकड़ते हैं फिर कभी छोड़ते नहीं। सुग्रीव का कल्याण उसी में। और दूसरी बात कि मुश्किल से मैंने मेहनत करके उसको ऋष्यमुख पर इतना ऊपर उठाया है, अब उसको कहां नीचे ले आऊं? प्रभु आप ही ऊपर चलिए। तेईसन नाथ मैत्री कीजिए। तो सुग्रीव का राम में भी उतना विश्वास नहीं है, बल्कि राम जी की राजनीतिक समझ पर सुग्रीव को भी बड़ी शंका। जब विभीषण आए शरण में, भगवान राम ने कहा ले आओ उसको। तो सुग्रीव ने कहा आप क्या कर रहे हैं, शत्रु का भाई है। तो क्या हुआ, भेद हमार लेन सठावा, वो सठ हमारा भेद लेने आया। आखिर शत्रु का भाई है, बिना परखे उसको सीधे ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, मुस्कुराए, और हनुमान जी ने कहा सुग्रीव तूने भी तो मुझे भेद लेने के लिए भेजा था ना भगवान के पास, कि जाओ पता लगाओ वो दोनों पुरुष कौन आ रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरा भेद लेने के लिए आवे, और जिसको भगवान का भेद मिल जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान का होकर के रहता है।
अब हनुमान तुम मेरा भेद लेने आए तो क्या हुआ, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की सेवा में समर्पित हो गए। ठीक है, एज यू विश। सुग्रीव को भगवान राम की पॉलिटिकल समझ में विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, क्योंकि वो खुद वैसा है, बहुत शंका करता है, भरोसा नहीं करता। चलो आ गया वो शरण में। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु बंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान ने बड़े प्रेम से विभीषण को, क्योंकि उसको भी हनुमान जी ने ही सुनाया है ना कथा, विभीषण को भी श्रवण सुजस सुनि आयो तो हनुमान जी से सुना है। मैं कहा करता हूं, विदेश में सबसे पहले कथा सुनाने हमारे हनुमान जी गए, समुद्र नाग का। फिर आजकल तो फिर वो नम समुद्र नांगते नहीं कई महापुरुष, वो पाप है आदि। हनुमान जी समुद्र नांग कर गए, पहली बार विदेश गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाई। वो लंका में गए, वीजा नहीं था तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में पकड़े गए। लंकिनी इमिग्रेशन ऑफिसर थी, इनके पास वैलिड वीजा नहीं था। हनुमान जी मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले वो सुमिर नर हरि। इतना छोटा सा रूप लेकर अंदर घुसने गए, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी टाइट थी। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी और नगर करऊ पैसार। और फिर मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले उस सुमिर नर हरि। रात का समय, मच्छर के समान छोटा सा रूप बनाया हनुमान जी ने, फिर भी पकड़े गए। सोचो रावण की सिक्योरिटी कितनी टाइट है। और राम जी की सेना में रावण के 2 दूत वेश बदल करके कई दिन तक रहे, सबके साथ खाए पिए उछले नाचे। बाद में राम जी की सरलता को देखकर दोनों का हृदय परिवर्तन हुआ और निज रूप में प्रकट हुए। तब पता चला उन्हें, अरे ये तो राक्षस है, राक्षस, मारो मारो पीटो। इतने दिन से हमारे बीच में हमारे साथ रह रहे हैं, ये तो गुप्तचर थे रावण के। कितनी लचर सिक्योरिटी है। और जब सब पीटने लगे तो उन दोनों ने कहा, हमको मारे उसको राम दुहाई। बच गए राम दुहाई के चलते। फिर राम जी के पास लाया गया, लक्ष्मण जी के पास लाया गया। परिणाम क्या निकला? जो रावण के दूत बनकर के आए थे, और राम जी की सरलता, राम जी का प्यार, राम जी का सत्य, राम जी का चरित्र देखकर इतना हृदय परिवर्तन हुआ कि वो राम के दूत बनकर के वापस रावण के पास गए। लक्ष्मण जी ने संदेशा भिजवाया उनके द्वारा, जाओ, यहां जो एक बार आता है उसका हृदय परिवर्तन होकर के रहता है। तो ऊपर से लचर दिखने वाली श्री राम जी की सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन भीतर से इतनी मजबूत है कि जो भी आया राम का होकर रह गया। और ऊपर से सख्त दिखने वाली रावण की सुरक्षा व्यवस्था भीतर से इतनी खोखली है कि जिस लंकिनी ने पकड़ लिया था हनुमान जी को, वही लंकिनी फिर कहती है, प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये भेद है। और जब गए तो सबसे पहले कथा हनुमान जी ने सुनाया, क्योंकि कथा सुनाना है और ये भोगवादियों का देश है। तो भोगवादियों के देश में भगवान की कथा सुनाना है तो कोई स्थान तो उचित मिलना चाहिए ना। वो स्थान मिल गया, रामायुध अंकित ग्रह, नव तुलसिका वृंद।
हरि मंदिर बनाया है भिन्न, शोभा बरन न जाए। नव तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। ये स्थान उचित है कथा के लिए। और तब श्री हनुमान जी ने यहां कथा पहली लंका में पहली कथा सुनाने का मन बनाया। और जब विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा, तो इस तरह से उसने राम राम सुमिरन किया तो हनुमान जी खुश हो गए। यार इस देश में अपने वाला है, तिलक देख ले तो कहे ना, अरे अपने वाला है, बिल्कुल अपने संप्रदाय का। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचे तो विभीषण देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। बोले आपको देखकर बड़ा सुकून अनुभव हो रहा है, आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी से कोई परिचय पूछे तो हनुमान जी की ये स्टाइल है, पहले राम कथा सुनाएंगे, पहले राम जी का चरित्र गाएंगे, फिर कहेंगे हम उनके दास, हम उन प्रभु के दास, हमारा नाम हनुमान है। तो पहली कथा, दो कथा हुई लंका में। पहली कथा विभीषण के घर, विभीषण श्रोता है, और दूसरी कथा अशोक वाटिका में, वहां सीता जी श्रोता। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता कर दुख भागा। ऐसी कथा श्री हनुमान जी के द्वारा सीता जी का दुख दूर हो गया। सीता जी को पुनः राम का दर्शन कराने वाली हनुमत कथा, विभीषण को भगवान राम से मिलाने वाली हनुमान जी के द्वारा होने वाली राम कथा। तो श्री हनुमान जी की राम कथा साधारण नहीं है। जिन्होंने भी हनुमान जी के श्रीमुख से राम कथा सुना, उन्हें राम की प्राप्ति, प्रभु दर्शन हुआ। तो जैसे ही विभीषण आए शरण में, राम जी ने हृदय से लगाया, बगल में बैठाया, बार बार कुशलता पूछी लंकेश कह करके, और फिर समुद्र का और तीर्थों का जल मंगाया। तो भगवान ने आज्ञा दी तो सब लोग तैयारी में लग गए। तो सुग्रीव ने पूछा, प्रभु ये काहे की तैयारी? बोले इसका राज तिलक करना, लंका की राजगादी। फिर पॉलिटिकली रॉन्ग डिसीजन सुग्रीव को लगा। ये क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों? आपको नहीं लग रहा है कि प्रभु जल्दी हो रही है? बोले क्यों, इसमें जल्दी क्या है? बोले नहीं, आप, अरे तुम्हें संशय है हमारी विजय में? बोले नहीं, संशय तो नहीं, लेकिन समझ लिए, सपोज कि रावण को अकल आ गई और रावण शरण में आ गया और सीता जी सौंप दिया, तो फिर युद्ध होगा ही नहीं। हमें तो सीता जी को प्राप्त करने से मतलब है ना। रावण ने सीता जी को सौंप दिया तो फिर युद्ध होगा नहीं। और आप विभीषण का राज तिलक कर चुके हो, तो फिर उसको क्या दोगे? इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, युद्ध यदि होता है तो रावण को मारने के बाद इसको लंका की राजगादी आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी क्यों? राम जी ने कहा ऐसा होने वाला नहीं है। और यदि रावण को अकल आ गई, सद्बुद्धि आ गई और उसने सीता जी को सौंप भी दिया और समझो कि युद्ध नहीं हुआ, तो फिर इसका मैंने राज तिलक कर दिया है तो मैं इसको अयोध्या की दे दूंगा, तेरे किष्किंधा की नहीं दूंगा। तू झंझट छोड़ भैया।
अब ऐसा भाव है, अब इस प्रकार का संवाद तो कहीं आपको, लेकिन भाव ऐसा बनता। कहने का तात्पर्य है सुग्रीव विषयी जीव है, सुग्रीव को संशय है, सुग्रीव का उतना दृढ़ भरोसा नहीं राम, लेकिन फिर भी सुग्रीव को राम जी ने अपनाया एक ही कारण के सुग्रीव का हनुमान में भरोसा। तुम सदगुरु में तो भरोसा करो, बात बन जाएगी। सदगुरु में दृढ़ भरोसा, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। गुरु के वाक्य में विश्वास, इसलिए आदौ श्रद्धा, श्रवण श्रद्धा पूर्वक करो। और श्रीमद् भागवत के कपिलोपाख्यान में तो भगवान कपिल के वचन के अनुसार यदि विश्वास नहीं है तो भी संतों से सुनो, यदि श्रद्धा नहीं है तो संतों से सुनो, नहीं है श्रद्धा बन जाएगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तिरुत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा हो जाए, रति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, भक्ति प्रकट होगी, फिर भक्त्या अपमान जात विराग ऐन्द्रियात, फिर भक्ति के चलते वैराग्य होगा, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य। इसलिए संतों से सुनो, ऐसे पवित्र, ऐसे अनुभव संपन्न संत महानुभाव के श्रीमुख से सुनो। ऐसी दिव्य कथा तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा और ते ही बिनु मोहन भाग। वेद सीखना है तो वेद शास्त्र संपन्न किसी वैदिक पंडित से, ब्राह्मण से सीखो, लेकिन हरि कथा श्रवण करना है तो किसी संत के श्रीमुख से, जिसका हृदय हरि भक्ति से भरा हो। बिनु सतसंग न हरि कथा। तो ऐसी देव दुर्लभा कथा भगवत कृपा से जब प्राप्त होती है, और फिर वो भी तीर्थों में, और संतों महापुरुषों का सानिध्य भी मिले, तो उससे बढ़कर और जीवन का लाभ क्या हो सकता है।